हेलो। चलिए आज गहराई से डिकोड करते हैं कि कैसे एक कमाल का सिटकॉम शाम की एक बहुत ही आम सी बातचीत को पूरी तरह से कॉमेडी के महासंग्राम में बदल सकता है। आज हम एक क्लासिक सोडा शॉप सीन का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी बात बातों ही बातों में एक बड़े रोमांचक सफर का रूप ले लेती है। इस सीन के हास्य को उसके चरम पर समझने के लिए जरा इस डायलॉग पर गौर कीजिए। मैं कल ही अपने छाते को लेकर आपके पास वैक्सीनेशन करवाने आता हूँ। जरा सोचिए, स्कूटर की एक मामूली सी चर्चा कैसे एक समझदार इंसान को अपने छाते के लिए मेडिकल केयर मांगने पर मजबूर कर देती है। यही एस्केलेशन या कहें बातों का अचानक बढ़ जाना ही तो इस बेहतरीन राइटिंग की असली कला है। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, जो है रोजाना की सोडा गैदरिंग। गोकुलधाम के पुरुषों का वो रिलैक्स्ड माहौल ही वो जगह है जहाँ से कॉमेडी के ये डोमिनोज गिरना शुरू होते हैं। जेठालाल की उर्दू और हिंदी शब्दों के साथ होने वाली क्लासिक जन को ही ले लीजिए। वो असल में अब्दुल के सोडे की तारीफ करना चाहते हैं, लेकिन काबिले तारीफ की जगह काफिले तारीफ कह देते हैं। ये छोटी सी भाषाई भूल इस पूरे सीन के लिए एक बहुत ही हल्का फुल्का और मज़ेदार स्पार्क पैदा कर देती है और यहीं से बातचीत में एक रिदम बननी शुरू हो जाती है। और अब आते हैं सेक्शन 2 पर, एक ऐसा स्कूटर जो बिल्कुल बेटे जैसा है। कहानी में असली ट्विस्ट सुबह की रिक्शा और टैक्सी हड़ताल से आता है। यहाँ सिटकॉम का वो शानदार ऑब्जेक्ट अटैचमेंट वाला फॉर्मूला एकदम खुलकर सामने आता है। पोपटलाल सुझाव देते हैं कि एक एक्स्ट्रा चाबी बनवानी चाहिए, लेकिन भीड़े साफ इनकार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका स्कूटर सखाराम उनके लिए महज कोई मशीन नहीं, बल्कि बिल्कुल उनके बेटे जैसा है। और इसके जवाब में पोपटलाल भी अपने छाते से उतना ही गहरा प्यार जताते हैं। इन बेजान चीजों के प्रति इंसानों जैसा लगाव कॉमेडी को सच में एक बिल्कुल नया आयाम दे देता है। इसके बाद हम पहुंचते हैं सेक्शन 3 पर, वैक्सीनेशन का कन्फ्यूजन। अब यहाँ से ये बातचीत एक बहुत ही मज़ेदार एस्केलेशन की तरफ मुड़ती है। जब रूपक या कहें मेटाफोरिकल भाषा का इस्तेमाल होता है तो कैसे एक भयंकर गलतफहमी पैदा हो सकती है, ये उसका क्लासिक उदाहरण है। टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन। सोडी यहाँ मजाक में कहते कि जैसे माँ बाप अपने बच्चों का समय पर टीकाकरण कराते हैं, वैसे ही भीड़े अपने साखाराम का वैक्सीनेशन यानी सर्विसिंग कराते हैं। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि पोपटलाल इस मेटाफोर को बिल्कुल सच मान लेते हैं। वो सीधे डॉक्टर हाथी से अपने छाते का वैक्सीनेशन करने के लिए बुकिंग मांगने लगते हैं। मतलब ये पल पूरी तरह से एब्सर्ड और शानदार है। अब आता है सबसे दिलचस्प मोड़, सेक्शन 4, क्रिकेट और नाइट प्लान। जरा ध्यान दीजिएगा कि राइटर्स कैसे व्हीकल मेंटेनेंस जैसी एक बोरिंग चर्चा को एकदम ही अलग और अचानक बनने वाले नाइट आउट प्लान में बदल देते हैं। बातों के इस अनोखे सफर को देखिए। बातचीत शुरू हुई थी स्कूटर की सर्विसिंग से, फिर बात आई पेट्रोल और माइलेज चेक करने पर। माइलेज के इस हिसाब किताब से जेठालाल सीधे अपने बिजनेस की अकाउंटिंग पर आ जाते हैं, और फिर बिजनेस में होने वाली एक छोटी सी गलती की तुलना वो सीधे क्रिकेट में एक बॉलर की गलती से कर देते हैं। इस तरह से राइटर पूरी बातचीत का एंगल ही बहुत स्मूथली एकदम से बदल देता है। और जैसे ही क्रिकेट का जिक्र आता है तो सबको याद आ जाता है कि टप्पू, गोली और गोगी तो गांधी मैदान में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट देखने गए हुए हैं। ठीक ऐसे ही वक्त पर मेहता साहब अचानक एक दार्शनिक कहावत बोलते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। बस फिर क्या था। यही वो एक लाई है जो इन सबको आधी रात को अचानक उस क्रिकेट मैच में पहुंचने के लिए पूरी तरह से मोटिवेट कर देती है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ, पिता बने दोस्त। देखिए, प्लान बनाना जितना आसान होता है उसे लागू करना उतना ही मुश्किल। प्लान एग्जीक्यूट होने से पहले ही कहानी में कुछ बहुत ही असली और व्यावहारिक रुकावटें आने लगती हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आमतौर पर हर चीज के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित रहने वाले सोढ़ी भाई अचानक मैच में जाने से क्यों झिझक रहे हैं? जेठालाल को लगता है कि वो अपनी पत्नी रोशन भाभी से डर रहे हैं, लेकिन असल बात तो कुछ और ही है। सोढ़ी दरअसल इस बात से घबराए हुए हैं कि कहीं उनके वहां जाने से उनका टीनेजर बेटा गोगी अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा ना हो जाए कि लो, ये तो अपने पापा के साथ आया है। अब देखिए कि कैसे ये लोग खुद को समझा रहे हैं और अपनी हर झिझक को दूर कर रहे हैं। सुबह काम पर जाना है तो तय होता है कि चलो मैच का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही देखेंगे। दूसरा लालच फूड स्टॉल्स पर नाश्ता करने का आ जाता है। और सोढ़ी की समस्या का क्या हल निकला, वो तय करते हैं कि वो वहां कड़क पिता बनकर नहीं बल्कि बच्चों के दोस्त बनकर जाएंगे।
ये सभी वो कारण है जो वो खुद को समझाने के लिए गढ़ लेते हैं कि बच्चों की इस नाइट आउट को क्रैश करना दरअसल एक बहुत ही शानदार आइडिया है। और यही बात हमें ले जाती है सेक्शन 6 की तरफ, सरप्राइज फोन कॉल। ये इस पूरे सीन का ड्रामेटिक क्लाइमैक्स सेट करता है। यहाँ ड्रामेटिक आयरनी का क्या बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है। टप्पू, गोगी और गोली, इन तीनों की घबराहट का लेवल बिल्कुल बराबर है। बच्चे फोन देखकर बुरी तरह घबरा रहे हैं क्योंकि शायद वो मैच देखने नहीं बल्कि कहीं और ही हैं और अपने माता पिता से छिप रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके पिता एकदम मासूम उत्साह के साथ उन्हें फोन कर रहे हैं ताकि वो उनके लिए सीट रिजर्व कर लें। ये जो जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है ना, यही इस कॉमेडी का असली कोर है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या होगा जब पूरी गोकुलधाम पुरुष मंडली अचानक से गांधी मैदान पहुंच जाएगी? जेठालाल फोन पर टप्पू को बता देते हैं कि वे सभी आ रहे हैं, जिससे एक बहुत ही मजेदार और अपरिहार्य पिता बनाम पुत्र के आमने सामने होने का रास्ता एकदम तैयार हो जाता है। सच में यही है शानदार राइटिंग की ताकत, जो एक सिंपल से सोडे के प्याले और स्कूटर की चाबी की चर्चा को पूरी रात के एक बड़े एडवेंचर में बदल देती है। तो सोचिए, क्या असल जिंदगी की साधारण सी बातचीत भी कभी इतना बड़ा ड्रामा खड़ा कर सकती है? उम्मीद है इस विश्लेषण से कॉमेडी की इस कला को बारीकी से समझने में बहुत मजा आया होगा।